क्या भारत में वोट डालना कानूनी रूप से जरूरी होना चाहिए? जरा सोच कर देखिए। एक ऐसा कानून जहां अगर कोई वोट नहीं डालता है तो उस पर कोई जुर्माना लगे या कोई सजा हो, क्या ये सही होगा या गलत? देखिए, ये सिर्फ एक छोटा सा सवाल नहीं है। इस एक सवाल के अंदर लोकतंत्र, हमारे अधिकार और हमारी अपनी आजादी जैसे कई बड़े बड़े मुद्दे छिपे हुए हैं। और मैं यहाँ बिल्कुल साफ कर दूं, इस पूरी चर्चा का मकसद किसी एक तरफ झुकना नहीं है। हम दोनों पक्षों के तर्कों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर सामने रखेंगे ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर और सुलझी हुई राय बना सके। नमस्कार, एडू सचिन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो भारत के लोकतंत्र की एकदम जड़ों से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा सवाल जो हर चुनाव के आसपास जरूर उठता है। क्या वोटिंग को अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर देना चाहिए? क्या हर नागरिक को वोट देने के लिए कानूनी तौर पर मजबूर किया जाना चाहिए? क्या ऐसा कोई कदम हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाएगा या फिर ये हमारी व्यक्तिगत आजादी को कमजोर कर देगा? तो चलिए आज इस बहुत ही पेचीदा सवाल के हर एक पहलू को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आखिर ये मुद्दा अचानक से इतना जरूरी क्यों हो गया है? देखिए, सच तो यह है कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है। ये बहस सालों से चली आ रही है, लेकिन हाँ, समय समय पर ये फिर से तेज हो जाती है। हाल ही में ऐसा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल भी कहते हैं, वो दायर की गई। और इस याचिका में ये मांग की गई कि भारत में वोटिंग को कंपलसरी यानी अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। इसके पीछे जो एक बड़ा कारण दिया गया वो था शहरों में वोटिंग का कम होना, जिसे लो अर्बन वोटर टर्नआउट कहते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि शहरों में खासकर जो पढ़े लिखे और संपन्न वर्ग के लोग हैं, वो वोट डालने को लेकर उतने उत्साहित नहीं रहते हैं। तो जब भी देश में कोई बड़ा चुनाव होता है, ये बहस और भी तेज हो जाती है। चलिए अब इस मुद्दे की कानूनी नींव को समझते हैं। देखिए, किसी भी बहस को अगर हमें ठीक से समझना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान, हमारा कानून इस बारे में आखिर कहता क्या है। हमें जो वोट देने का अधिकार मिला है वो कहाँ से मिलता है और इसका लीगल नेचर क्या है, इस बात को समझना इस पूरी चर्चा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 326। ये अडल्ट सफरेज की बात करता है। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि भारत का हर वो नागरिक जो 18 साल या उससे ज्यादा का है और जिसे कानून ने किसी वजह से अयोग्य नहीं ठहराया है, उसे वोट डालने का अधिकार है। अब यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला जो शब्द है वो है अधिकार यानी राइट। हमारा संविधान हमें वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन इसे कर्तव्य या ड्यूटी के तौर पर अनिवार्य नहीं बनाता। देखिए, अधिकार और कर्तव्य में जमीन आसमान का फर्क होता है। अधिकार वो है जिसके इस्तेमाल के लिए हम सब आजाद हैं, जबकि कर्तव्य बाध्यकारी होता है, उसे करना ही पड़ता है। तो आर्टिकल 326 हमें एक शक्ति देता है, हम पर कोई बोझ नहीं डालता। अब यहाँ एक और बहुत ही जरूरी कानूनी बारीकी आती है। सवाल ये है कि क्या वोट देने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कई बार साफ की है कि राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि ये एक वैधानिक अधिकार है यानी स्टैट्यूटरी राइट। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार जैसे जीने का अधिकार वो हमें सीधे सीधे संविधान से मिलते हैं और उन्हें हमसे आसानी से कोई छीन नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ वैधानिक अधिकार हमें संसद के बनाए किसी कानून से मिलते हैं और हमारा वोट देने का अधिकार हमें मिलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 से। इसका मतलब ये हुआ कि संसद अगर चाहे तो कानून में बदलाव करके इस अधिकार के नियमों को बदल सकती है। अच्छा, ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम इसे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) से जोड़ते हैं, जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी को वोट देने के लिए मजबूर करना उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि अभिव्यक्ति की आजादी में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान वोट ना देकर राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनी असहमति या अपनी उदासीनता को व्यक्त कर रहा हो? ये एक वाकई गहरा सवाल है। अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि कोई भी उम्मीदवार वोट देने के लायक नहीं है और वो वोट नहीं डालता, तो ये भी तो उसकी एक अभिव्यक्ति हो सकती है। तो इन कानूनी पहलुओं को समझने के बाद अब हम इस बहस के पहले हिस्से पर आते हैं। वो लोग जो ये मानते हैं कि हाँ, भारत में वोटिंग को अनिवार्य कर देना चाहिए, वो इसके पक्ष में क्या क्या तर्क देते हैं। आइए उनके नजरिए को जरा गहराई से समझते हैं। जो लोग अनिवार्य मतदान का समर्थन करते हैं वो मुख्य रूप से 4 बड़ी बातें कहते हैं।
पहली, इससे लोकतांत्रिक वैधता बढ़ेगी। सोचिए, अगर किसी चुनाव में सिर्फ 40% लोग वोट डालते हैं तो क्या चुनी हुई सरकार को एक मजबूत जनादेश या मैंडेट मिला हुआ माना जा सकता है? शायद नहीं। लेकिन अगर 90% लोग वोट डालें तो उस सरकार का दावा ज्यादा मजबूत होगा। दूसरा, इससे शहरी और पढ़े लिखे वर्ग की जो उदासीनता है वो कम होगी। जब वोट डालना जरूरी हो जाएगा तो ये वर्ग भी चुनावी प्रक्रिया में शामिल होगा। तीसरा, यह राजनीतिक समानता को बढ़ावा देगा। जब हर एक इंसान वोट डालेगा तो राजनीतिक दलों को भी समाज के हर तबके की जरूरतों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और चौथी बात, इससे समाज के हर वर्ग की भागीदारी पक्की होगी, खासकर उनकी जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। और हाँ, ये विचार सिर्फ कोई किताबी कल्पना नहीं है। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और ब्राजील जैसे कई देश हैं जहां मतदान अनिवार्य है। वहां पर अगर कोई वोट नहीं डालता तो एक छोटा सा जुर्माना लगता है और इसी वजह से वहां वोटर टर्नआउट लगातार 90% से भी ऊपर रहता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि इन देशों की आबादी भारत के मुकाबले बहुत ही कम है, जिस वजह से वहां इसे लागू करना ज्यादा आसान है। फिर भी समर्थक ये सवाल पूछते हैं कि अगर ये सिद्धांत वहां सफल हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? ठीक है, तो अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। वो लोग जो अनिवार्य मतदान का विरोध करते हैं, उनके क्या तर्क हैं? उनका मानना है कि ये आइडिया सुनने में जितना अच्छा लगता है, असल में ये उतना ही खतरनाक और अव्यावहारिक यानी इम्प्रैक्टिकल हो सकता है। विपक्ष में दिए जाने वाले तर्क भी बहुत मजबूत हैं। सबसे बड़ा तर्क तो यही है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ही है चॉइस, यानी चुनाव करने की आजादी। तो वोट देने के अधिकार में उसे इस्तेमाल न करने का अधिकार भी तो शामिल होना चाहिए। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बोझ पैदा करेगा। सोचिए, भारत में 90 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता हैं। अगर मान लीजिए 15-20 करोड़ लोग वोट नहीं देते हैं तो उन सब पर जुर्माना लगाना और फिर उसे वसूलना, ये लगभग नामुमकिन काम होगा। तीसरा तर्क है कि इससे वोटों की क्वालिटी में कमी आएगी। अगर किसी ऐसे इंसान को वोट देने के लिए मजबूर किया जाए जिसे राजनीति में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, तो बहुत मुमकिन है कि वो बिना सोचे समझे कोई भी बटन दबा दे। और चौथा, यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के ही खिलाफ है, जो प्रेरणा पर आधारित है, जबरदस्ती पर नहीं। बात सिर्फ दार्शनिक तर्कों की ही नहीं है। भारत में इस विषय पर जो विशेषज्ञ समितियां बनी हैं, उन्होंने भी अपनी राय दी है। जब भी कोई बड़ा सुधार का मुद्दा उठता है तो सरकार अक्सर एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि इन कमेटियों ने अनिवार्य मतदान पर क्या कहा है। साल 1990 में चुनावी सुधारों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति बनी थी, दिनेश गोस्वामी समिति। इस समिति ने जब अनिवार्य मतदान के प्रस्ताव पर विचार किया तो वो इस नतीजे पे पहुंची कि ये विचार भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए व्यवहारिक नहीं है, मतलब नॉट प्रैक्टिकल। उन्होंने प्रशासनिक चुनौतियों और व्यक्तिगत आजादी के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया था। इसके कई सालों बाद 2015 में भारत के विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 255वीं रिपोर्ट में इस मुद्दे का फिर से विश्लेषण किया और विधि आयोग ने भी दिनेश गोस्वामी समिति के नतीजों से सहमति जताई। उन्होंने भी यही माना कि इसे भारत में लागू करना ना तो संभव है और ना ही इसकी जरूरत है। तो हम देख सकते हैं कि भारत की दो प्रमुख विशेषज्ञ संस्थाओं ने इस आइडिया को खारिज कर दिया है। तो हमने पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्कों को समझा, कानूनी स्थिति क्या है वो भी जानी, और एक्सपर्ट्स की राय क्या है ये भी देख लिया। अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंच गए हैं। ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा होता है? सवाल ये है कि एक लोकतंत्र के रूप में हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? देखिए, इस पूरी बहस का सार यही है, लक्ष्य हम सबका एक ही है, एक मजबूत लोकतंत्र बनाना। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता कहता है कि लोकतंत्र की मजबूती ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी में है, फिर चाहे वो जबरदस्ती से ही क्यों न लाई जाए। वहीं दूसरा रास्ता कहता है कि नहीं, लोकतंत्र की आत्मा तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी मर्जी से चुनाव करने की आजादी में बसती है। इस रास्ते के हिसाब से एक नागरिक का वोट तभी कीमती है जब वो अपनी मर्जी से दिया गया हो। अब सवाल यही है कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुना जाए, या फिर क्या कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है? और ये पूरी चर्चा हमें इसी एक अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? सिर्फ वोटों की संख्या यानी कितने लोगों ने वोट डाला, या फिर वोटों की गुणवत्ता यानी हर वोट के पीछे की सोच, समझ और मर्जी? हमारा ध्यान क्वांटिटी पर होना चाहिए या क्वालिटी पर? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये सोचने वाला सवाल जरूर है।
उम्मीद है इस पूरी चर्चा से इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समझने में मदद मिली होगी। इस पर अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।